कथम तेषा महाज्ञानवत्व इत्यतः कहते आपने कहा महाज्ञाना, वे लोग जो है इस लोक में महाज्ञान वाले हो जाते हैं। तो उस पर पूछा जा रहा है वे लोग किस प्रकार महाज्ञान वाले होते हैं। इत्यतः जो कूटस्थ ब्रह्म जो तत्व है तो अज है, साम्य है, यह बात आपने प्रमेय के बारे में कहा था। उस विषय के निश्चय वाले जो प्रमाता है वो महान ज्ञान वाले होते हैं। प्रमाणम तथा विद निश्चय ज्ञानम, और तो इस प्रकार का निश्चय ज्ञान ही प्रामाणिक ज्ञान है। यदि वस्तु परिच्छेद कथम महाज्ञानत्म, फिर भी यह वस्तु परिच्छेद को महसूस हो ही रहा है कि हम ब्रह्मास्मि जान रहा है वो, तो फिर भी महाज्ञान उसके अंदर कैसे आ सकता है, यह आशंका हुई। तो क्योंकि अपरिच्छिन्न विषय ज्ञान वाले को ही महाज्ञान होना चाहिए, परिच्छिन्न विषय ज्ञान वाले को महाज्ञानवान कैसे कह दिया आपने। अब यहां तक तो मैं हूं और ब्रह्म एक वस्तु है, मैं उस ब्रह्म की वस्तु को जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अंतर है, कदे अहम घटम जाना भी होता है, अहम घटोस्मि नहीं होता है। यहां पर हम ब्रह्मास्मि ही बोल दिया ना सीधा, इसीलिए विषयत्व ज्ञान हुआ ही नहीं है। परिच्छिन्न विषयत्व हमने ब्रह्म को जाना नहीं है, अपरिच्छिन्न विषय विषय का ज्ञान ही है ये। अतएव यहाँ कोई आपत्ति नहीं दिखाने के लिए आरंभ कर रही है अगली कारिका। अजेश्वजम असंक्रांतम धर्मेश ज्ञानमिष्यते यतो न क्रमदे ज्ञानम असंगम तेन कीर्तितम। अजेशो अजम असंक्रांतम, अजेशो अजन्मा जीवात्मा अनेक जो मान रहे हो उपाधि भेद से, तो भी वास्तव में सब कैसे हैं, सब कैसे अज जीवात्मा है। उनमें अजेशु धर्मेशु, इसलिए कहते अजेशो जन्मादि विक्रिया रहितेषु, और धर्मेशु, धर्मेशु का अर्थ जीवेशु, जन्मादि विक्रिया रहित जीवों में जो ज्ञान है वह भी अजम ज्ञानम असंक्रांतम इष्यते। असंक्रांत ने स्वातिरिक्त विषय असंस्पृष्ट, स्व से भिन्नत्व में कोई विषय नहीं है वहां पर, स्व का अभिन्नत्व ज्ञान और ब्रह्म दोनों अभिन्न है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ज्ञान है, स्वरूप ही ज्ञान है। वहां ज्ञान भिन्नत्व विषय वहां नहीं है, ज्ञान अभिन्न ही ब्रह्म का अनुभूति हो रहा है। इसे कह दिया असंक्रांतम। संक्रांत का मतलब क्या, घट का ज्ञान के साथ संक्रमण होना, घट और ज्ञान का परस्पर क्या होगा, विषय विषय भाव संबंध, ऐसे नहीं है। अतएव अजम कूटस्थ ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है, यही इष्ट है। ये तो न क्रमित ज्ञानम, जिसलिए ज्ञान स्वाभिन्न विषयों में संक्रमण संसर्जन संबंध नहीं करता, इसलिए तेना असंगम कीर्तितम, इसलिए श्रुति स्मृतियों में असंगोयम पुरुष असंग शस्त्र चित्वा इत्यादि कहा गया है। भाष्य अजेशो अनुत्पन्नेशो अचा धर्म चित प्रतिबिंबा जीवा विवक्षन्ते। अज मने धर्म का विषय है, दोनों सप्तमी थे ना, अजेशु धर्मेशो मन अजाहा धर्मा चित प्रतिबिंबा जीवा विवक्षन्ते। तेषु उनमें जो ज्ञान है वह भी अजम ज्ञानम कूटस्थम, कूटस्थ दृष्टि रूपम, कूटस्थ नित्य दृष्टि रूपा है वो, नहीं दृष्ट और दृष्टि विपरलोप विद्यते, नित्य दृष्टि रूपा है वो। बिंब कल्पम ब्रह्म अचलम आत्मभूतम, बिंब के सदृश है वह, ब्रह्म है वह, अचल है वह, आत्मभूत है, स्वरूपभूत है, ऐसा समझो। विषय असंसर्गी होने से अचल, विषय संसर्गी हो जाए तो चल हो जाएगा। जब वृत्ति ज्ञान क्या है, चल है, कभी घट ज्ञान, कभी पट ज्ञान, कभी मठ ज्ञान, कभी अलग अलग विषय बदलते रहता है तो चल है वो। और वृत्ति विषय ज्ञान जो नहीं है, जो वृत्ति का अभी अधिष्ठान होता चैतन्य स्वरूप ज्ञान जो होता है वो अचल ज्ञान होता है। विषय संबंध के अभाव से ही अचलता आ जाती है, विषय संबंध से चलायमानता, और विषय संबंध अभाव हो जाए तो अचलता। तथा च मान में आदि भाव से कल्पित, इसलिए मान और में भाव प्रमाण प्रमेय भाव कल्पित है। वस्तुतः वस्तु परिच्छेद अभावाद
उपपन्नम तद ज्ञानवतम महाज्ञानवत्तम, इसलिए वस्तु परिच्छेद भी यहाँ नहीं होने के कारण से एतादृश ज्ञान वाले को महाज्ञानवान कहने में कोई दोष नहीं है। इसलिए इस मत में ज्ञान का यह जो असंगत्व है वह अंगीकृत है। तदपि विषयाभावादेव, वह भी विषयाभाव के दृष्टिकोण से असंगत कहा जा रहा है, क्योंकि पहले अज्ञान काल में विषय संबंध को लेकर के ससंगी था ये, और अब असंगी हो गया कह दिया जाता है। पहले विषय संग था, अब विषय संग का भाव को लेकर के पूर्व अपेक्षा से सारी बात कही जाती है। जो भी बात कहा जा रहा है पूर्व अज्ञान काल में जन्म मान लिया गया था, इसलिए अब उसको अज कह दिया। अज्ञान काल में उसको संग माना था, घट ज्ञान पट ज्ञान विषय विशिष्ट ज्ञान मानते थे हम, अब इसलिए कह दिया अब वो कैसा है, वो असंग ज्ञान रूप है। सब कुछ सापेक्ष कथन होता है यहाँ। भाष्यकार अजयशो मन अनुत्पन्नेशो अचलेशो धर्मेशो, अनुत्पन्न है अचल है धर्म। आत्मसो, ऐसे जितनी भी आत्मा, सारी आत्मा एक ही है, सब एक ही स्वभाव एक ही स्वरूप है, साम्य है। अतएव अनेक है नहीं, एक ही है। केवल अज्ञान दृष्टिया जो अनेकत्व माना जा रहा था उसी को लेकर के बहुवचन प्रयोग हो जाता है। इसका देने के वास्तव वेदांत बहुत आत्मा मान रहे हैं, ऐसे भ्रांति नहीं करना है। आत्मसो अजम अचलंच ज्ञान विशते, ऐसे में अज अचल ज्ञान इष्ट है। सवित्रीव औष्ण्यम प्रकाशश्च, जैसे सूर्य में उष्णता और प्रकाश है, भेद है क्या वहां? सूर्य और उसकी उष्णता, सूर्य और उसकी प्रकाशता में कोई भेद नहीं है। स्वरूपगत होता है उष्णता, स्वरूप होता है उसका प्रकाश, उसी प्रकार समझो। यथा, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् इसलिए असंक्रांतम, असंक्रांतम अर्थांतरे, कहाँ संक्रांत नहीं है? अर्थांतर में, क्योंकि विषयांतर है ही नहीं। दूसरा हो, ब्रह्म से कोई विषय हो तब तो उसके साथ ज्ञान का संबंध भी हो जाए। वास्तव विषयांतर ही नहीं होने से विषयांतर से संबंध भी नहीं है। कल्पित विषयों से संबंध कहोगे वो भी अज्ञान काल में ही है। अतएव ज्ञानम अजमिष्यते, इसलिए स्वरूभूत जो ज्ञान है वो अज ही है, जन्म रहित ही है। यस्मात् न क्रमते अर्थांतरे, जिसलिए अर्थांतर में संक्रमण नहीं करता, संबद्ध नहीं होता किसी प्रकार से ज्ञान, तेन कारणेन, इसी कारण से इसको क्या कहते हैं? असंगम तत्कीर्तितम। इस ज्ञान को, जो स्वरूभूत ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान नहीं लेना, जो स्वरूभूत ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? असंग स्वरूप वाला है, ऐसा कीर्तिताम आकाश कल्पमित्युक्तम। इसे चौथी प्रकरण का पहली कारिका में आया था, आकाश कल्पेन, ऐसे शुरू में एकदम पहली कारिका में ही संकल्प करके प्रतिज्ञा वाक्य में ही कह दिया गया था, आकाश के समान एक है, व्यापक है, नित्य है, अजय है, असंबद्ध है, असंग है, ये सब बात वहां समझा दिया गया था। नित्य विज्ञप्ति रूप आत्मा असंग है, ये बात इसलिए सिद्ध हो गया। ठीक है, कूटस्थ ब्रह्मैव तत्वम इति स्वमत ज्ञानम असंगम सिद्ध्यति इत्युक्तम। स्वमत में ज्ञान असंग है, वही ब्रह्म कूटस्थ अजय इत्यादि सिद्ध हो गया। पुनः मतांतर को उठा करके बोल रहे हैं, सविषयत्वाद ज्ञान में असंगतम असंगतम प्रसज्जेता। दूसरे लोग कहते हैं ज्ञान तो असंग हो नहीं सकता, निर्विषय ज्ञान संभव ही नहीं है। ऐसा अधिकतर जितने भी मत है, आस्तिक नास्तिक, सभी लोगों को क्या कहना है? बिना विषय का ज्ञान होता ही नहीं। तो असंग कैसे होगा फिर? हमेशा ज्ञान सविषय की होता है, तो मैंने ससंग ही हुआ, असंग ज्ञान तो होगा ही नहीं। तो हम लोग कहते हैं भाई ठीक है ससंग है, लेकिन ससंग होता भी सत्संग है, तब तो असंग में तो पहुंच जाएगा। ससंग हो तभी कुसंग हो जाए, तब तो अज्ञान में चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। ससंग होना दोष नहीं, लेकिन ससंग होता हुआ सत्संग हो जाए तो अपने आप असंग में पहुंच ही जाएगा। इसलिए कहते हैं कि देखो कि हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह कल्पित अवस्था में ससंगता हम मानते हैं, जो आप लोग वास्तविक मानते हो। अणुमात्रेपि वही धर्मे
जायमान्य अविपश्चित असंगता सदा नास्ति किमुत आवरणच्युति। जिन लोगों के मत में, जिन भेदवादियों के मत में थोड़ी सी भी अणुमात्र भी विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मान लेते हैं आप, जायमाने वैधर्म्य लेश मात्र किंचित थोड़ा सा भी, इसलिए ना वहां श्रुति ने क्या कहा, यत्र द्वैतम इव भवति, इव कह दिया। अरे इव नहीं बोल रहे, यदि अणुमात्र भी हो जाए, थोड़ा सा भी हो जाए तो क्या हो जाए, वैधर्म्य मान लोगे आप। तब तो वस्तु की वैधर्म्य विशिष्ट विधर्मी वस्तु की उत्पत्ति मान लेने पर वह अविवेकी की अविपश्चित असंगता सदा नास्ति, उस अविवेक पुरुष की अपनी स्वरूपता संगता कभी भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। जो व्यक्ति ये दृढ़ता पकड़ के बैठ गया है, अणुमात्र में मान ले रहा है कि यह ज्ञान विषय विशिष्ट करके विधर्मी हो करके उत्पन्न होने वाला चीजें मान लिया उसने, आत्मा में ज्ञान पैदा होता है और सभी ज्ञान त्रिक्षणावस्था ही है नहीं। एकमात्र द्वित्व ज्ञान जो होता है वो चतुक्षणावस्था है, नैयायिकों ने वैशेषिकों ने। बाकी सभी ज्ञान उत्पन्न होता है एक क्षण में, दूसरे क्षण स्थिति है, तीसरा क्षण नष्ट होता है। और आत्मा का कोई भी विशेष गुण है वह निरंतर नहीं रहता, और दो विशेष गुण एक साथ कभी हो नहीं सकता आत्मा का। आत्मा में एक बार एक ही गुण हो सकता है, दो गुण एक साथ नहीं हुआ। ज्ञान भी हो, स्मृति भी हो, संस्कार भी बना रहे और स्मृति भी बना रहे, दोनों हो सकता नहीं। संस्कार है तो उद्भूत हुआ है, वह स्मृति को उत्पन्न करते हुए वो नष्ट हो जाएगा, तब स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। जितनी भी आत्मा के गुण है युगपत होता नहीं उनके मत में। अतः ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार, ये नौ जो मुख्य है उनका, इन नौ के नौ क्या है, क्षणिक है। तो ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल उत्पन्न होता ही नहीं, साथ साथ कभी घट को विषय बना लिया, कभी पट को विषय बना लिया, कभी भ्रांति का विषय रजत को, शुक्ति का रजत को विषय बना लेता है, कभी कुछ, कभी यथार्थ ज्ञान कभी अयथार्थ ज्ञान हो जाता है। अतएव विधर्मी है वो, विविध प्रकार के धर्म विषय को धारण करने वाला है। विविध प्रकार के धर्म ने विषय को से युक्त होकर उत्पन्न होते रहता है। ऐसे जो मानने वाले लोग, अविवेकी लोग, उनको अपने असंगता कैसे सिद्ध होगा, उनके अपने असंग स्वरूप को वे कभी सिद्ध नहीं कर सकेंगे। असंगता सदा नास्त्यव किमुत आवरण च्युति ही, ऐसे लोग जो स्थिति है फिर भला उनके बंधन नाश का कारणीभूता जो आवरण नाश है वो कैसे हो सकता है, मैंने कभी नहीं हो सकता। आवरण ही भंग नहीं हो सकता तो बंधन की दूर कहां से होनी है। सारा जड़ यही है कि हम ज्ञान को सविषयक मान लेते हैं तो वहीं पर मुसीबत होता है। निर्विषय अपना ज्ञान स्वरूप है, जो स्वरूप ज्ञान है वह निर्विषयक है, जो वृत्ति ज्ञान है वो सविषयक है। और वृत्ति ज्ञान हमारे यहाँ वेदांत में भी अनित्य ही है, अंतकरण से निकल रहा है, सब प्रक्रिया बताई गई है। लेकिन स्वरूपता ज्ञान को यदि आपने अनित्य मान लिया और ज्ञान और आत्मा में भेद मान लिया आपने, सबसे बड़ा मुसीबत यह है ज्ञान और आत्मा में भेद मान लिया, जो उपनिषद विरुद्ध है। ज्ञान को गुण मान लिया, आत्मा को द्रव्य मान लिया। चित्त की और बहुत विस्तृत शास्त्रार्थ का खंडन किया है, ज्ञान और आत्मा में भेद हो सकता है कि नहीं। पहले यहाँ भी विचार हो चुका है, वहां भी पूर्व विस्तार है कि ज्ञान और आत्मा में भेद है या नहीं है। वास्तव में नहीं है, यही सिद्ध होता है। भाष्य इतो अन्येषां वादिनाम अणुमात्रे अल्पे अपि, इसलिए भी अविद्वत दृष्टिया किसी पदार्थ से जन्मंगी कार्य, किसी भी पदार्थ का, ज्ञान का क्या कहूं, किसी भी पदार्थ का जन्म स्वीकार करते हो, ज्ञान से तदनुषंगित्वेन, और ज्ञान को भी उसी का साथ साथ जन्म मान लोगे तो असंगत तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जब असंगत्व सिद्ध नहीं होगा तो बंध का ध्वंस भी नहीं होगा, क्योंकि निर्विषयम मन यही मोक्ष का कारण
है ना। मन एवं कारणम बंध मोक्ष हो, सविषयम बंध कारणम निर्विषय मन मोक्ष कारणम। और आप जो निर्विषय मानते ही नहीं मन को, फिर बंध कहाँ दूर होना है, वह दूर से खंडित हो जाता है। वही कह रहे अणुमात्र अल्पे अपि, थोड़ा सा भी वैधर्म्य वस्तुनी, वैधर्म ने आत्मविलक्षण्योपेत तद भिन्ने, आत्मा से विलक्षण तद भिन्न विविध प्रकार का विषयों को लेकर विविध प्रकार से उत्पन्न होता हुआ ज्ञान मान लेते हो। बहिर अंतर्वा जाय माने, वैधर्म्य वस्तु नहीं, वो और विस्मरण करते हुए भाष्यकार ने कहा बहिर अंतर्वा जायमाने, बहिर्घटादि वस्तु नहीं अंत सुखादि वस्तु च जायमानत्वेन, कि बाह्य घटादि उत्पन्न होते हैं, उसके साथ फिर घट ज्ञान भी उत्पन्न मान लिया आपने। सुख उत्पन्न होता है अंदर में, बस सुख ज्ञान भी उत्पन्न मान लिया। और विषय भेद का विचार को देखते हुए विषय विचार की वजह से ज्ञान को क्षण के मानना पड़े। एक ही ज्ञान में घट विषय हो गया, सुख विषय हो गया, सारा विषय हो जाएगा क्या, कि भिन्न भिन्न कालों में अनुभव में आ रहा है घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, सुख ज्ञान, इच्छा ज्ञान वगैरह। तो इसलिए भिन्न भिन्न काल में अनुभव होता है, इस चीज को उत्पन्न नहीं मानना पड़ेगा भिन्न भिन्न काल में ने। तो विषय भेदात वह भिन्न भिन्न मानना पड़ेगा, तो उत्पन्न मानना पड़ेगा, ये आपत्ति हो जाएगी। ऐसे जब मान लोगे तो असंगता कभी नहीं हो पाएगा। उत्पद्यमाने अवैपश्चितो अविवेकिनो, ऐसे मानने वालों के उन अविवेकियों का असंगता मन असंगत्वम सदा नास्ति, उनके असंगत्व कभी नहीं हो पाएगा। कि विषय अवश्य संसर्ग बना रहेगा, हमेशा ससंग रहेगा, और ससंग में भी कुसंग में ही रह जाएगा। समस्या तो यह है, ससंग रहने में आपत्ति नहीं थी, लेकिन ससंग में भी कुसंगी बना रहता है सदा। कुत्सित विषय क्या, मिथ्या विषय का संग बना हुआ है, और उस मिथ्या विषय का संग करके उसे सत्यत्व के भ्रांति करके बैठा हुआ है। ये भारी समस्या है। मिथ्या विषय को सत्य मान करके तद विशिष्ट ज्ञान को सत्य मान के जब बैठे रहेगा तो वो असंगता में पहुंच कैसे सकता है, कभी नहीं पहुंच सकता। कोई भी विशिष्ट वस्तु जब तक ग्रहण कर रहे हैं तो विशेष का असंग भाव आपको अनुभव में नहीं आ सकता। दंडी आपने पकड़ लिया, जब इसलिए उनको अहंकार बहुत हो जाता है दंडियों में, क्यों पकड़ लेना, दंड वाला मैं हूं, विशिष्टता आ गई ना मेरे अंदर। जब विशिष्ट भाव में वो स्थिर हो गया तो वो असंग भाव में कैसे आएगा, निरंकार भाव में कैसे आएगा। या पर दूसरे को अलग कर लिया ना उनने, वो दंड बिना वाला है, मैं दंड वाला हूं, वो दंड बिना वाला अलग हो गया, और उस दिन मैं दंड वाला विशिष्ट हो गया। तो मैं विशिष्ट हो गया ना, तो अहंकार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा विशिष्टता का। यही समस्या है। चाहे शंकराचार्य पद वाला हो, चाहे कोई पद वाला हो, दंडी तो दंडी है, चाहे किसी भी संप्रदाय वाला हो। जितने वैष्णव संप्रदाय वाले सब त्रिदंडी होते हैं, रामन संप्रदाय, रामन संप्रदाय सब दंडी सन्यासी होते हैं। उनके जो सन्यासी होते हैं वो दंडी होते हैं। अब ये विशिष्टता ही अज्ञान पूर्वक अहंकार को बढ़ाने का कारण होता है। और यही विशिष्टता परमहंस में जब मान लेते हैं वो, मैं विद्वान हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, फिर तो वहां भी समस्या तो खड़ी हो गई। किंचित भी विशेष मान लिया। इधर रामायण जी महाराज के लोगों ने मंडलेश्वर बनाया तो उन्होंने यही कहा, बाद में जब दोपहर में, जब उस समय तो सभा में तो बोल नहीं सकते, चुप थे, जबरदस्ती बना दिया, उनको बिठा दिया पकड़ करके, माला वाला पहना दिया, तिलक लगा दिया, घोषित कर दी, तो क्या करे, चुप थे। हम तो उसी समय का, जब हमें बोलने को दिया 5 मिनट, तो उसे हमने उस समय बोल दिया, तो संभव नहीं है। और आप ऐसे लोगों को बनाओगे, फिर गिनती के लिए आप जैसे तैसे को घुसाना नहीं, उठपटाना लोगों को सबको, जो कि सर्टिफिकेट लेके घूम रहे, कुछ आता जाता है नहीं, अनुभव नहीं, कुछ नहीं, त्याग ना वैराग्य। और ऐसे लोग सब लाल पहने बैठे हैं, महंत मंडलेश्वर, उनको सबको बना दो मंडलेश्वर, कि आपको संख्या दिखाना है, अन्य अखाड़ों से हमारे यहाँ ज्यादा है, फिर तो दूसरों में और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमने उसी समय कह दिया था। और शाम को स्वामी जी ने खाप मना कर दिया, हम तो निर्विशेष भाव में स्वरूप में जाने के लिए सन्यासी हुए, और यहाँ तो सविशेषण और जोड़े जाने की कोशिश किया जा रहा है, तो ये उचित नहीं। तो शाम को उन्होंने अखबार वालों के सामने घोषणा करके त्याग दिया मंडलेश्वर।
वो होता है ना 98 कुंभमेला, 98 कुंभमेला की बात है ये। तो ये कहते इसलिए कि किंचित भी अणुमात्र भी मान लिया तो सदा नास्ती व असंगत्व किमुत वक्तव्यम आवरण चतुर्बंध नाशो नास्ती थी कहीं और क्या कहना है। आवरण चतुर् बंध नाश तो कभी नहीं हो सकता उन लोगों का, इसमें तो कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। न चेद आवरण चतुर्शत तर्हि स्वीकृतम आवरण, तो पूर्व पक्ष कहता है आप तो हमारे मत खंडन के चक्कर में अपने मत पे स्वीकार कर लिया आवरण था, है ना, आवरण था, उसको आपने असंग ज्ञान के द्वारा भंग कर लिया। इसमें दो चीज थे, ब्रह्म और आवरण, तो द्वैत सिद्ध हो गया। पूर्व पक्षी कहता है आपने उन लोगों का आवरण भंग नहीं होता है ऐसे कह करके सिद्ध कर दिया, आपने भी पहले इसका आवरण मान लिया है और वो आपके ब्रह्म ज्ञान से प्रसाद ज्ञान से भंग हो गया, तब ब्रह्म हो गया वो। कहते ऐसी बात नहीं है, आवरण भी जो कहा जा रहा है वो आपकी दृष्टिकोण से है। अलब्ध आवरणा सर्वे धर्मा प्रकृति निर्मला आदो बुद्धा सता मुक्ता बुद्ध्यंत इति नायका। कहते अलब्ध आवरणा सर्वे धर्मा, सभी आत्मा अविद्यादि रूप बंधन से शून्य है, रहित है, कभी प्राप्त ही नहीं हुआ कोई आवरण विक्षेप मल वल कुछ भी कभी हुआ ही नहीं। प्रकृति निर्मला, स्वभाव से भी विशुद्ध, जो स्वभाव से विशुद्ध में आवरण कहां से आ गया, वो तो आरोपित था, आवरण भी आरोपित है। जैसे हम लोग कह लेते हैं भाई मंद अंधकार की वजह से रज्जु में आवरण आ गया, यहां से जो आग की चक्षु वृत्ति गई वह उस आवरण को भंग नहीं कर सकी। तो आवरण भूता जो रज्जु का आवरण भूता विद्या एक मान लिया गया, अवक्षुब्ध हुई, उसका रजस तमस और सत्व में हलचल मच गया, तो आपके संस्कार और वहां की हलचल मिलकर के क्या किए, एक वहां सर्प को पैदा कर लिए। ऐसे ही जिसको सर्प दिखाई दे रहा है उसको मान लिया जा रहा है ना रज्जु में एक आवरण, नहीं तो वह आवरण है कहां रज्जु में। इसलिए कहते हैं वास्तव में सभी आत्मा, सभी जीवात्मा जो एक जीवात्मा जो मान रहे हो, इनसे किसी भी जीवात्मा के ऊपर कभी कोई आवरण अविद्या अज्ञान माया का नाम का चीज कोई था ही नहीं, क्योंकि स्वभाव से भी निर्मल विशुद्ध है। आदो एवं बुद्धा, आदो में पहले अर्थ बता चुका हूं, यहां आदि का अर्थ नित्य, नित्य ही वे बुद्ध है और तथा नित्य ही वे मुक्त है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाले है। निर्मला मन शुद्ध, नित्य शब्द से जोड़ेगा, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव वाले ये सभी आत्मा है। तब पूर्व पक्षी कहेगा फिर ये कैसे कहा कि बुद्ध्यते बुद्ध्यंते, ये कैसे व्यवहार हो गया है? तब कथित नायक, फिर वेदांत के प्रवर्तक आचार्य, नायक से तात्पर्य वेदांत के प्रवर्तक आचार्य लोग आत्मा को जान जाते हैं, ऐसा आत्मा के विषय में कहते हैं। आत्मा को जान लिया, सबुद्ध्यत यो यो बुद्ध्यत, ऐसे ऐसे व्यवहार हो गया, जो जो जान लेगा वह ब्रह्म हो जाएगा। इस तरह के जो कहा जाता है वह सब ब्रह्म होना थोड़े है, पहले से ब्रह्म है ही, तो होना क्या है, वह केवल अज्ञान कालीन दृष्टि से अबुद्धता अबुद्ध हो गया। पहले वो नहीं जानता था अपने स्वरूप को, अब स्वरूप को जान लिया, तो ये सब अज्ञान कालीन जो स्थिति थी उसकी अपेक्षा से कहा दिया जाता बुद्ध्यंते, नहीं तो वास्तव में नित्य बुद्ध ही है वो, उसको जानना कहां से हो गया। इसलिए ये तो केवल नित्य प्रकाश स्वरूप होने पर भी सूर्य को जैसा व्यवहार करते हो ना, सूर्य कैसा है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, फिर क्या व्यवहार होता है, सूर्य का उदय हो गया, सूर्य प्रकाश कर रहा है, सूर्य प्रकाशते, अरे अब थोड़ी प्रकाश कर रहा है, अब थोड़ी उदय हो रहा है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, वहां उदय और अस्त कहां से आ गया व्यवहार। जिस प्रकार से उदय और अस्त सब औपाधिक व्यवहार थे,
उसी प्रकार यहां पर भी आत्मा में जानना न जानना दोनों ही औपाधिक व्यवहार ही है। भाष्य तेषाम आवरण चित्र नास्ति ब्रुवताम, उन लोगों के आवरण की च्युति भंग ध्वंस नहीं होता ऐसे कहते हुए स्व सिद्धांत विगतम, आप अपने सिद्धांत में धर्माणाम आवरण अभ्युगतम स्वीकृतम, अब धर्मों की आवरण आप अपने मत में स्वीकार कर लिया, ऐसे कोई कोई कहे तद ही आवरण का भाव स्वीकार कर लिया और आवरण के अभाव भी इसलिए कह रहे हो इचे नचते, ऐसा नहीं है भाई। वास्तव में कभी भी कोई भी जीव आवरण को प्राप्त ही नहीं हुआ है। अलब्ध आवरण, अज्ञान के वजह से जिसको, इसलिए 13वां अध्याय का शास्त्रार्थ बहुत महत्वपूर्ण है। किसके पास अविद्या है नहीं पूछा, तो भाई घुमाते घुमाते उसको क्या बोला उसने अंत में, मेरे पास ये बोले, स्वीकार कर लिया उसने पूर्व पक्षी ने। जिसके पास है उसके लिए तो कहा जा रहा है। एक बार ऐसी जबरदस्त विवाद छेड़ दिया लोगों ने रामानंद जी महाराज जी के साथ, तो आप मानते कि नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप मानते हैं, हमें इसको आचार्य करके ना, आप मान रहे इस उपाधि को आचार्य करके और अपने आप का शिष्य मान लिया वो, इसलिए आपके लिए आचार्य हो, आप शिष्य हैं। तो वो बहुत तेज था महात्मा, बंगाली महात्मा, तो इसका आप हमें शिष्य नहीं मानते हैं, खट बोला उसने, आप शिष्य नहीं मानते, आप दीक्षा भी देते हो। उसे दीक्षा भी किसको दे रहा है, कौन दे रहा है? जो लेने वाले से पूछ लेना। लेने वाला कह रहा है ना आकर के दीजिए, तो उसके दृष्टिकोण में है। स्व उपाय दृष्टिकोण से न ले रहे हैं न दे रहे हैं, न पढ़ा रहे हैं न पढ़ने वाले ही हैं, न गुरु है न शिष्य। तो आपके अपने दृष्टिकोण से उपाधि आपने मान लिया, उस उपाय से संबंध जोड़ ले रहे हो, आपके दृष्टिकोण में सारा हो रहा है। सभी के दृष्टिकोण से होना जरूरी है। इसके दृष्टिकोण से क्या है क्या नहीं है, इस उपाधि का भी कोई दृष्टि है या नहीं, ये उपाधि भी अपनी सत्ता को मानता कि नहीं मानता, ये तो आप समझ ही नहीं सकते क्या है क्या नहीं वास्तविकता। इसलिए कहते यहां पर भी वास्तव में वहां है अलब्ध आवरण, आवरण का लाभ ही नहीं हुआ है। अलब्धम अप्राप्तम आवरणम अविद्यादि बंधनम ये शांते धर्मा अलब्ध आवरणा बंधन रहिता इत्यर्थ। अप्राप्त है आवरण में अविद्यादि रूपा बंधन, जिन्हें उन्हें कहा जाता है, उन जीवों को कहा गया अलब्ध आवरणा बंधन रहिता जीवा इत्यर्थ। प्रकृति निर्मला मैंने स्वभाव शुद्ध आदो बुद्धा तथा मुक्ता, यस्मात् जिसलिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, जिसलिए ऐसा है इसलिए कैसे हैं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाले हैं, सदैव ज्ञान स्वरूपा। यदि एवं कथम तरी बुद्धिंति तुच्छते, यदि ऐसा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप है, फिर बोधाश्रय भवंती, आपने कैसे कह दिया बोधाश्रया भवंती, व्यवहार कैसा हो जाता है? तब जवाब दिया नायका स्वामी न समर्था, ये आचार्य लोग ऐसे व्यवहार कर देते, ब्रह्मज्ञानी आचार्य लोग कहीं बीच में ऐसा व्यवहार हो जाता है, वे ही ऐसे कह पाते हैं, सभी की बस की बात नहीं है, वे समर्थ है। बुद्धिंत इत्यादि प्रयोगाणाम तात्पर्य ज्ञातुम समर्था, समर्थ का मतलब क्या, ऐसा जो प्रयोग होता है व्यवहार में उसको भी समझने की योग्यता उनमें ही है। हर आदमी समझ भी नहीं सकता जो बोल रहे हैं उस बात को। बोधुम बोधन बोध शक्ति मत स्वभाव करता, क्योंकि बोध शक्ति मत स्वभाव वाले है वो। 5 मिनट टिप्पणी से बोध शक्ति मत स्वभाव वृत्तौ प्रतिबिंब रूपतया ज्ञान संपादक शक्ति मत स्वभाव, वृत्ति में प्रतिबिंब रूप से ज्ञानत्व संपादक शक्ति वाले है वो, ऐसे स्वभाव है। न तो ज्ञान क्रिया करता रहा, वास्तव में ज्ञान क्रिया का वो करता नहीं होते। इति तात्पर्यम नायक बोध्यतया उक्तम, इसलिए आचार्य श्रेष्ठों के द्वारा बोध रूपेण ये बात कह दिया जाता है।
यथा नित्य प्रकाश स्वरूपोपि सविता प्रकाशति उच्यते, जैसे नित्य प्रकाश स्वरूप वाला सूर्य होता हुआ प्रकाशते ऐसा व्यवहार हो जाता है। यथा वह नित्य निवृत्त गतयोपि, जैसे पहाड़ है, कभी ये चलते हैं क्या, फिर इनको अचल क्यों कहते हो? जैसे आप हैं, चल के आए हैं, तीसरा आपको कहा जाएगा तिष्ठन्ति, अब पहाड़ को तिष्ठन्ति क्यों व्यवहार हो रहा है? ये तो नहीं कभी चले और आप बैठ रहे हैं। तो कभी नहीं चलने वाले को भी बैठे हुए व्यवहार कैसे कर रहे हो आप? जैसे इसे व्यवहार होता है उसी प्रकार यहां पर बुद्धियंत व्यवहार कोई दोष नहीं है। नित्य प्रकाश वाले को भी प्रकाशते व्यवहार हो गया, नित्य निवृत्त स्वभाव वाले में भी तिष्ठति व्यवहार हो गया। नित्य निवृत्त गतयोपि, जिनमें गति कभी होती ही नहीं है, ऐसे में नित्यमेव शैला तिष्ठति तुच्छते तद्वत नित्यमेव शैला तिष्ठन्ति इत्युच्यते। जैसे नित्य ही शैल में पहाड़ बैठे हुए हैं ऐसा लोग कह देते हैं। यदि भी कभी चलता ही नहीं, फिर वो बैठने का व्यवहार हो गया। कभी वो प्रकाश उत्पन्न और विनाशाली है ही नहीं, स्वरूपभूता प्रकाश है, फिर भी उत्पन्न हो गया प्रकाश कह दिया जाता है। उसी प्रकार आत्मा में भी लोगों ने कह दिया, जान लिया उसने आत्मा को, ऐसे व्यवहार हो गया तद्वत। अगली कारिका किमित मुख्य बोधृत्व संभावित है तदेव नष्टम इत्याशंक्य ज्ञान से दृष्टिया विशेष संबंध संभवात। कोई एकदम मुख्य बोधृत्व क्यों नहीं मानते? इसे गौण बोधृत्व हो गया ना, वास्तव में वो बोधा ही नहीं, ज्ञान करता है नहीं। कहते ज्ञान का कर्ता ना होने से ज्ञान का कोई कर्म भी नहीं है, ज्ञान क्रिया नहीं है, ऐसे क्यों कहते हो? मुख्य ज्ञान कर्तृत्व मान लो, तब कहते ऐसे नहीं है। ज्ञान से विद्वत दृष्टिया विशेष संबंध संभवात, विद्वत दृष्टि में ज्ञान का किसी विषय के साथ संबंध ही संभव नहीं है। इसे क्रमते नहीं बुद्धस्य ज्ञानम धर्मेशु तायिनः सर्वे धर्मास्ता ज्ञानम नई तद्बुद्धे न भाषितम। क्रमते नहीं बुद्धस्य, व्यापक ज्ञान वाले परमार्थ जो तत्वदर्शी का ज्ञान विषयांतर में कभी संक्रांत संबद्ध नहीं होता। बुद्धस्य ज्ञानम नहीं क्रमते, नहीं संक्रमते, नहीं संबध्यते धर्मेशु तायिनः, धर्मेशु स्वातृत्व विशेषु, या धर्म से तात्पर्य जीव नहीं लेना है, धर्म से तात्पर्य विषय। जो स्वरूपभूत ज्ञान है विद्वान का, जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह विषयों के साथ कभी विषयों में किसी प्रकार का संबंध रखते नहीं है। तायिनः, तायिनः का अर्थ कर दिया, देखिए 4 नंबर टिप्पण, स्वाभाविक मन इंद्रियाद्यैकाग्र रूप तपस्विनः। मन इंद्रियादि एकाग्र रूप तपस्वी है ये, उसको तायिनः शब्द से कहा गया। तायिनी धातु है, उसका तायिनः निनि प्रत्यांत। और न सभी आत्माएं अर्थांतर में संक्रांत होते हैं, अतः जब ज्ञान का संबंध नहीं है तो आत्मा का भी संबंध नहीं है। समझो, सर्वे धर्मास्तथा तथा सर्वे धर्मा, सभी आत्मा भी उसी प्रकार अर्थांतर से संक्रांत नहीं होते। तथा ज्ञान सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानम नहीं तद्बुद्धे न भाषितम, पर ऐसा ज्ञान का उपदेश बुद्ध भगवान अथवा बुद्ध भगवान के अनुयायी जो बौद्ध लोग हैं उनके द्वारा या उनके दर्शन में ऐसे ज्ञान का उपदेश नहीं दिया गया है। जो वेदांत जिस प्रकार के ज्ञान का वर्णन करता है उस प्रकार के ज्ञान का उन्होंने वर्णन किया ही नहीं है। भाष्य यस्मात् नहीं क्रमते बुद्धस्य परमार्थदर्शिनो, जिसलिए बुद्धस्य माने परमार्थदर्शी का ज्ञानम विषयांतरेषु नहीं क्रमते धर्मेशु, विषयांतरों में धर्म विषयांतर रूपी धर्मों में ज्ञान परमार्थदर्शी ज्ञानियों का कभी संबंध नहीं करता। धर्म संस्थम सवितरीव प्रभा, धर्म संस्थम सवितरीव प्रभा कह दिया। धर्म संस्थान स्व महिमा प्रतिष्ठितम, जो स्व महिमा में प्रतिष्ठित ज्ञान है वह ज्ञान का विषय संबद्ध
नहीं करता। सूर्य की प्रभा के समान, सूर्य की प्रभा के समान। प्रभा और किरण में बहुत अंतर है। हाँ? प्रभा तो व्यापक है, किरण तो परिच्छिन्न है। किरण तो उगता है, नष्ट होता है, व्यवहार भी हो सकती है, प्रभा में नहीं हो सकता। कि इस समय यहां भी प्रभा है कमरे के अंदर, किरण तो एक भी नहीं आ रहे, प्रभा फैला हुआ है ना। तो प्रभा एक व्यापक चीज है, किरण परिच्छिन्नता और कहा सकता है, जा सकता है। इसलिए यहां सवितरी व प्रभा। लेकिन वास्तव में ये जो कारिकाएं बनी है ना, शुरू में मैं आपको बता दिया था, दिंगनाग एक आचार्य हुए बौद्धों में, उन्हें एक माध्यमिक कारिका लिखा है, उसी शैली में यहां भी लिख दिया। बहुत सारे शब्दावली समान है, अर्थ में भेद है, लेकिन वेदांत दृष्टि से बोल दिया, वो अपनी दृष्टि से कहा है। बुद्ध भगवान को कहा है, वो हमारे जैसा ज्ञान, जो ज्ञान का स्वरूप हमने वर्णन किया, स्वरूप ज्ञान नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वगैरह है, वैसे ज्ञान का वर्णन उन्होंने नहीं किया। वो तो उस समय नहीं थे, ये तो व्यास जी ने लिखा, व्यास जी ने लिखा है। व्यास जी थोड़ी, गौड़पादाचार्य। हाँ, ये गौड़पाद से तो बहुत साल पहले, 1500 साल पहले ही बुद्ध भगवान हो गए। उपनिषद किसने लिखा? उपनिषद तो वेद व्यास जी ने लिखा। ये उपनिषद थोड़ी आई है, ये कारिका है। मांडुक्य उपनिषद के 12 मंत्र थे, खत्म हो गया बहुत पहले, केवल 12 मंत्र है, उस पर ये कारिकाएं हैं, उस पर 215 कारिकाएं हैं मांडुक्य कारिका, ये गौड़पाद आचार्य का लिखा हुआ है। इसकी शैली उसकी शैली लगभग एक जैसा दिखता है, उसी के जवाब में बनाया हुआ, माध्यमिक कारिका का खंडन करने के लिए मांडुक्य कारिका बनाई गई है। आपस में शैली शब्दावली शब्द को देखते हुए लोग इसलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। बौद्ध दर्शन में और हमें अंतर क्या है वो भी समझा देंगे, कहां तक वो हम नजदीक है और कहां हमसे दूर हो रहे हैं। वो किन बातों में वो हमसे नजदीक आ गए हैं, हमारे पास आ गए, आ करके वो वहीं रुक गए, वहीं से पीछे हट गए, पूर्ण रूप में हमारे यहाँ स्वीकार नहीं किया हमारे बात को। किन बातों में अंतर है, किन बातों में समानता है, अगले बताएंगे। अंतिम कार्य का भाषण, यस्मात् नहीं क्रमते बुद्ध से परमार्थदर्शन ज्ञानम विषयांतरेषु धर्मेषु धर्म संस्थान सवित्री व प्रभा ताई न तायो अस्य स्थिति ताई संतानवद निरंतरस्य आकाशकल्पस्य इत्यर्थ। निरंतरी है वहां, कहीं बीच में व्यवधान नहीं है, बीच बीच में बिछुड़ता नहीं है, टूटता नहीं है, भेद नहीं है, निरंतरीय अभेद है। इसको ताइना शब्द से लिया इन्होंने। निरंतर से सर्वात्मकत्वात् सर्व अव्यवहित से सर्व अव्यवहित, क्योंकि सभी चित्रों में व्याप्त है पट, लेकिन सभी चित्र, प्रत्येक चित्र पूरे पट में व्याप्त नहीं होता। प्रत्येक चित्र पूरे पट में व्याप्त नहीं है, लेकिन पट सभी चित्रों में व्याप्त है। यह अंतर है। इसलिए कह रहे हैं आकाश कल्प से पूजावतो वा प्रज्ञावत वा, अथवा ताई पूजार्थ भी है, इसे पूजावत वा प्रज्ञावत वा इत्यर्थ। पूजावान का मतलब क्या? प्रज्ञावान वा सर्वे धर्म आत्मानोपि, सभी के सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है, अत ज्ञान वाले नित्य ज्ञान वाले हैं, ऐसा मानना चाहिए। तथा ज्ञानवदेव आकाशकल्पत्वात् न क्रमन्ते क्वचित अर्थांतरित्यर्थ। ज्ञान वाले होने से, आकाश के सदृश ज्ञान वाले होने के नाते, सर्वव्यापक ज्ञान स्वरूप वाले होने के नाते वे क्वचिदपि कभी भी कहीं भी किसी प्रकार से भी विषयांतर के साथ संबंधित नहीं होते। यदि आदौ उपन्यास्तम, जिसको यहाँ की पहली कारिका में, इस प्रकरण का चौथी प्रकरण की पहली कारिका में उपन्यास करते ज्ञानेन आकाश कल्पेन इत्यादि शब्दों के द्वारा तदिदाम उपसंहृतम, उसको यहाँ पर आकर के उपसंहार कर दिया। तदिदाम आकाश कल्पस्य ताइनो बुद्धस्य, वह यह जो उपसंहारित आकाश के समान जो व्यापक ज्ञान का, आप व्यापक ज्ञान स्वरूप को जानने वाले ज्ञानियों का तद अनन्यत्वात्, उनसे अनन्य होने के नाते आकाश कल्प ज्ञानम, आकाश समान जो व्यापक ज्ञान है न क्रमते कुचित अर्थांतरे, किसी विषयांतर में वह संबद्ध नहीं होता। तथा धर्मा इति,
उसी प्रकार से ज्ञान का ये हाल है। तो ज्ञान स्वरूप होता वो जीव का तो कहना ही क्या, तथा भिन्न है वो। इस जीव का भी इसी प्रकार से किसी विषय से कोई संबंध नहीं है। आकाशम इव अचलम अविक्रियम निरवयवम नित्यम अद्वितीयम असंगम अदृश्यम अग्राह्यम असनायाद्यतीतम ब्रह्म आत्म तत्वम। इसलिए आकाश के समान वह अचल है, अविक्रिय है, निरवय है, नित्यम अद्वितीय, नित्य है, अद्वितीय है, असंग है, अदृश्यम और अदृश्य है, मैंने ज्ञानेन्द्रियों का विषय है, अग्राह्यम मैंने कर्मेंद्रियों का भी विषय है, असन्यादितीतम और भूख प्यास षड ऊर्मियों से भी रहित है। ब्रह्म है वो, आत्म तत्व है वो, ब्रह्मात्म स्वरूप है वो। नहीं दृष्टोप विद्यते श्रुत है, साफ श्रुत ने नहीं दृष्टोर दृष्टि विपरिलोप विद्यते। बृहदारण्यक 4:3-23 पूरे 6 प्रकार की उर्मियों से रहित है। प्राण का द्वंद्व, मन का द्वंद्व और शरीर का द्वंद्व 3 ही प्रकार के हैं। प्राण का द्वंद्व में क्या है, भूख और प्यास। मन का द्वंद्व में सुख दुख अथवा उसे कारणभूता शोक और मोह। और शरीर का दुख ठंडी और गर्मी, अथवा दूसरे भी ढंग से लेते हैं जरा और मृत्यु, जन्म और मृत्यु या जरा और मृत्यु, ऐसा भी लेते हैं उर्मियों में। ज्ञान के ज्ञात्र भेद रहितम परमार्थत्वम अद्वैतम न बुद्धिन भाषितम। इस प्रकार से ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात्री भेद रहित परमार्थत्व जो अद्वैत है उसको बुद्ध के द्वारा कथन नहीं किया गया है। यहां कर बोल रहे थे यद्यपि बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च। बाह्यार्थ यद्यपि कहते बाह्यार्थ निराकरणम, बाह्यार्थ है नहीं, मिथ्या है, भ्रांति है, ये वेदांति और बौद्ध समान है। ज्ञान मात्र कल्पना च, ज्ञान मात्र अनंत रूप में दिख रहा है, ज्ञान ही उस रूप में भाषित हो रहा है। इस रज्जु ही सर्प रूप में भाषित हुआ, ज्ञान ही जगत रूप में भाषित हो रहा है। यहां तक हम दोनों की समानता है। अद्वय वस्तु साम्य मुक्तम, बाह्यार्थ निराकरणम ज्ञान मात्र कल्पना च अद्वय वस्तु सामीप्य मुक्तम। इस प्रकार से वे अद्वैत वस्तु का नजदीक की बात आकर के कह दिए, लेकिन बस यही आके गड़बड़ कर दिया बाद में। अद्वैते बुद्धिवतार अनुगुणत्वम यह सामीप्यम, अद्वैत में बुद्धि को उतारने के लिए जितनी जरूरत उतनी बात तक तो आए वो, लेकिन बाद में वहीं से पिछड़ गए। इस अंतिम सीढ़ी तक चढ़ गया, वहीं से नीचे गिर गया। अरे आगे मंजिल चढ़ जाता। इतनी बात उन्होंने जो कहा सब ठीक था, ज्ञान मात्र कल्पना सारा जगत है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, गड़बड़ा संसार नहीं है, ये सब ठीक है उसका कहना। लेकिन आकर के गड़बड़ कहाँ कर दिया, उस ज्ञान को या तो क्षणिक कह दिया या तो शून्य कह दिया, ये गड़बड़ कर दिया। यदि वो ज्ञान को नित्य निशुद्ध बुद्ध स्वभाव मान लेता तो वेदांत और बौद्ध में कोई अंतर ही नहीं था। इन ज्ञान को क्षणिक या शून्य कह करके वो इनके पूर्णवाद के खिलाफ चल गया, उतने में भेद हो गया, अंतर हो गया। हम लोग ज्ञान को पूर्णम कहते हैं और ज्ञान को शून्यम कह दिया। हम लोग ज्ञान को नित्य कहते हैं और ज्ञान को क्षणिक कह दिया, ये अंतर हो गया। इदं तो परमार्थ तत्व अद्वैतम वेदांत विज्ञान। इसलिए हम कहते हैं ये जो परमार्थ तत्व इस प्रकार का नित्य शुद्ध स्वभाव ज्ञान तथा भिन्न आत्मा तथा भिन्न ब्रह्म, यह बात तो केवल वेदांत में ही विज्ञेय हो सकता है, अन्य किसी भी दर्शन में मत मतांतरों से ग्रहण नहीं हो सकता। प्रकरण चतुष्टय विशिष्ट शास्त्र का आदो एव अंत्य भी परदेवता तत्व अनुस्मरण तन नमस्कार रूपम मंगलाचरण संपादयति। अब अंत में फिर नमस्कार करेंगे उस ब्रह्म तत्व को। यदि भी नमस्कार ही नमस्कार का भाव है नहीं, द्वैत में ही होता है नमस्कार, भेद में भी नमस्कार कैसे कर रहे हैं आप? आरोपित अवस्था का स्मरण करते हुए कह रहे हैं। केवल आरोपित अवस्था में जो द्वैत था, जो भेद था, जो नमस्कार नमस्कार भाव था, उसी की वासना से संस्मृति है, वो संस्मृति को लेकर नमस्कार हो सकती है।
दुर्दर्शम अति गंभीरम अजम साम्यम विशारदम बुद्ध्वा पदम अनानात्वम नमस्कुर्मो यथा बलम। दुर्दर्शन अत्यंत कठोरता से दिखने वाला है ये, अतएव अत्यंत गंभीर है। ऐसा जन्मा और साम्य जो निर्विशेष विशारद मैंने विशुद्ध जो आत्मा है, भेद रहित है नाना अनानात्म मैंने भेद रहित पद को यथावत बुद्धवा जान करके हम यथा बलम नमस्कुर्मो यथा शक्ति नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण अनधिगम्य होने से दुर्विज्ञ है, अतएव अति गंभीर है। प्रत्यक्षादि फिर अनवगाह्यत्वे कूटस्थत्व निर्विशेषत्व सर्वसंबंध विदुरत्व हेतुप्रीत्या अजम इत्यादि, इसलिए वह अज भी है। लेकिन कोई है ही नहीं बोलता है, कोई है कहता है नहीं बोल देता है, कोई नहीं बोल देता है, कैसे कैसे होता है। कहते हैं कि भाई वास्तव में ऐसा भेद अज्ञानकालीन है और नानात्म से वहां पर कहना नेह नानास्ति किंचन, नेह नानास्ति किंचन मंत्र में आया था कठोपनिषद। नमस्कर्मो यथा बला, मैं उनको यथा बल नमस्कार करता हूं। भाष्य शास्त्र समाप्त परमार्थ स्तुत्यर्थम नमस्कार उच्यते। शास्त्र तो समाप्त हो गया, लेकिन उस समाप्ति पर परमार्थ तत्व की स्तुति करने के लिए केवल नमस्कार का यहाँ पर स्वांग रचा जा रहा है। दुर्दर्शन दुखेन दर्शनम अस्येति दुर्दर्शन, बड़ी कठिनाई से बहुत झंझट है, ऐसा आसानी से यदि स्वरूप है वो इतनी जबरदस्त विस्मृति है, इसके बाद स्मृति होने के लिए बहुत झंझट पालना पड़ता है। बहुत विधि कर्म, निष्काम उपासना, गुरु सेवा, श्रद्धा, संयत इंद्रिय, बहुत सारे नियम लगा दिए हैं। अमानित्व अदम्बित्व इत्यादि वहां भी गिना दिए दुनिया भर के। बहुत साधन या वर्णन किया है, वो सारे साधन को अपना करके यहाँ तक पहुंचकर अपने स्वरूप में वापस प्रतिष्ठित होने में बहुत समय लगता है, आसान नहीं है। से दुखे दर्शम दर्शनम अस्य दुर्दर्शम अस्ति नास्ति चतुष्कोटि वर्जितत्वा दुर्विज्ञेय। और क्यों दुर्विज्ञ है? क्योंकि चतुष्कोटि रहित है। 83वीं कारिका 4:83 में जो कहा गया था अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्त नास्ति, ये चतुष्कोटि वर्जित होने से वह दुर्विज्ञ ही है वो। अतएव अति गंभीरा, इसलिए वह अत्यंत गंभीर है। दुष्प्रवेश महासमुद्रवद अकृत प्रज्ञ, जो अकृत प्रज्ञ, जो संस्कार रहित प्रज्ञ वाले हैं, असंस्कारित अंतःकरण वाले जो लोग हैं, वे आसानी से यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते। जैसे समुद्र में कोई समुद्र तल तक जाए, वहां से हीरा और उठाकर ले आए, इतना आसान नहीं। आजकल तो बहुत सारी चीजें बना ली हैं, विशेष वेशभूषा होता है, सब पाइप भी लगा दिया है, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, तार भी गया है, लाइट भी चला जाता है अंदर में, अंदर कैमरा भी पकड़ लेता है, सब कुछ कर लेता है। नहीं तो मर जाएगा वहां अंदर, श्वास नहीं ले पाएगा। तो संसाधन के साथ जाता है, विशिष्ट संसाधन के साथ गया, तब वो तल तक पहुंच पाया। उसी प्रकार हम भी जो विशिष्ट संसाधन जो वर्णन किए गए हैं, उनसे विशिष्ट हो जाएंगे। आप अंतःकरण को संस्कारित कर लेंगे, अमानित मित्य संस्कार संस्कारित कर लेंगे जब, तभी हम इसको जान पाएंगे। उससे पहले नहीं हो पाएगा। इसलिए अकृत प्रज्ञों के द्वारा यह नहीं हो सकता। संस्कारहीन अंतःकरण के द्वारा जिस प्रकार से महासमुद्र के तल में प्रवेश करना कठिन है, उसी प्रकार स्वरूप का अनुभूति करना कठिन है। अजम साम्यम विशारदम, इन शब्दों का कई बार अर्थ कर चुके हैं, इसलिए अर्थ नहीं कर रहे वाचकार। ईदृक् पदम, इस प्रकार का वह जो ब्रह्म पद है वो कैसा है? और अनानात्वम, नानात्व वर्जितम, नानात्व भेद रहित है वो। ऐसा बुद्धवा अवगम्य, ऐसे जान करके तद्भूता संतो तत्स्वरूभूत ब्रह्मित ब्रह्म ही हो गए, ब्रह्मे भवती ब्रह्म हो करके नमस्कुर्मस्तस्मै पदाय, ऐसा जो स्वरूभूत पद है उस पद को स्वयं के द्वारा स्वयं को एक तरह से नमस्कार कर दिया जा रहा है व्यवहार दृष्टि से। वही आगे कर अव्यवहार्यम अपि,
व्यवहार गोचरता आपाद्य यथा बलम यथाशक्ति नमस्कुर्म इत्यर्थः। अव्यवहारी होने पर भी उसमें व्यवहार विषयता का आरोप करके यथाशक्ति यावत काल पर्यंत उपाधि है तावत काल पर्यंत उपाधि की शक्ति सामर्थ्यानुसारेण हम उस सर्वभूत ब्रह्म तत्व को ब्रह्म पद को नमस्कार करते हैं। यावत काल उपाधि है तावत काल पर्यंत यथाशक्ति इत्यर्थः। परमार्थ व्यवहार का अविषय होने पर भी परमार्थ तत्व का माया शक्तियों का अनुसरण करके ही व्यवहार की विषयता का आपादन करके आरोप करके अध्यारोप करके परिकल्पना करके नमस्कार क्रिया को हम उसी में प्रयोजनवशात तस्मिन् प्रयोजनवशात आश्रिता इत्यर्थः। प्रयोजनवशात आश्रिता क्यों? स्तुति रूप फलाय अंगीकृता। टिप्पणी नंबर 3 में स्तुति रूपा फल के लिए हमने उसमें आरोप कर लिया नमस्कार्यत्व व्यवहार योग्यत्व व्यवहार विषयत्व का हमने आरोप करके स्तुति रूपी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम नमस्कार कर लेते हैं।